नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दो नए स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि हैं स्लाइस और रिप्लेस। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और लिंक मैं कोड का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सकें। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं स्लाइस फंक्शन से कि स्लाइस फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जो स्लाइस फंक्शन है हमारा, पहले समझते हैं स्लाइस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्लाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काटना। ओके, स्पेशली ये वर्ड इस्तेमाल होता है फूड के अंदर। तो स्लाइस मतलब काटना। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी स्लाइस का जो मतलब होता है वो होता है स्ट्रिंग को काटना। और ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है। और एक बड़ी स्ट्रिंग है, उसको आपने कहीं पे काटना है, छोटी स्ट्रिंग चाहिए उसकी और आपको पता है कहाँ पे काटना है, तो ये आपको उस चीज़ में हेल्प करता है। और ये एक नई स्ट्रिंग बना के देता है। पुरानी स्ट्रिंग जिसको आप काट रहे हैं वो वैसी ही रहती है, और जो रिजल्ट आया काटने के बाद वो आपको एक नए वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पुराना भी रहता है और नया भी रहता है, दोनों रहते हैं इस केस में। पुराने को ये चेंज नहीं करता। यही चीज मैंने बताई, पुराने को चेंज नहीं करता। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक फाइल बनाते हैं अब हम हमारी स्ट्रिंग स्लाइस एंड रिप्लेस के नाम से बनाते हैं दोस्तों, .js। इसके अंदर थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, कुछ नज़र आए। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम है कॉन्स्ट। और इसके अंदर लिखते हैं माई टेक्स्ट। सो कोई भी एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डे टुडे। इट इज़ मंडे। ऐसे हमने दो सेंटेंसेस लिखे बड़े से, ठीक है। तब इस सेंटेंस पे हम काम करेंगे और इसको स्लाइस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइस के अंदर क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं कॉन्स्ट माई टेक्स्ट स्लाइस्ड इक्वल्स टू माई टेक्स्ट डॉट। अब एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं स्लाइस। और अब स्लाइस क्या करता है दोस्तों, स्लाइस आपका स्ट्रिंग को काट देता है। तो अब हमें इसको ये बताना पड़ेगा कहाँ पे काटना है। ओके, अब ये समझना जरूरी है। इसको तो नहीं पता कहाँ पे काटना है, अब हमें पता है कहाँ पे काटना है। लेट्स से हमें काटना है, हमें जो है IT इट काटना है इसके अंदर से, और स्पेस भी। तो हम इसको कहेंगे कि कहाँ से इसको अब हमने स्टार्ट करना है, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। ओके, सो ये इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडेक्स जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग जो है कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, और इसके अंदर पहला कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स जीरो है, वन नहीं जीरो है। तो जीरो, आई है जीरो, टी है वन, ये वाइट स्पेस हो गया, ये जो स्पेस हो गया, ये हो गया टू। तो इस तरीके से जीरो से स्टार्ट होता है। लेट्स से हमें थर्ड पोजीशन से चाहिए, यानी फोर्थ कैरेक्टर। जीरो, वन, टू, ये तीनों हमें काटने हैं, और थर्ड इंडेक्स पे जो करेक्टर है यहां से हमें स्टार्ट करना है। तो हम कह देंगे स्लाइस थ्री। जैसे हम स्लाइस थ्री करेंगे, इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग माई टेक्स्ट स्लाइस। तो इसको लिख देते हैं स्लाइस डेट थ्री, थर्ड इंडेक्स। तो इसको प्रिंट करवाया दोस्तों। इसको रन करते हैं। टर्मिनल में लिख रहा हूँ नोड डेटा टाइप्स स्लैश स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग स्लाइस एंड रिप्लेस डॉट जेएस। सो स्लाइड एट थर्ड इंडेक्स क्या है दोस्तों, ये इस से स्टार्ट हुआ अभी। ओके, किससे स्टार्ट हुआ, ये इस से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब इसको फोर कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, फोर कर देते हैं तो क्या होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अब ये एस से स्टार्ट होगा फिर, देखें आप, ये एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये हमने समझा, ये तो एक तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। अब इसका और भी तरीके हैं, तो इसको मैं अब वेरिएबल ना बना के आपको दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पर कंसोल लॉग में डायरेक्टली मैं स्लाइस कर सकता हूँ, डॉट स्लाइस। अब स्लाइस कहाँ पे करेंगे अब हम दोस्तों, अब हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से
हमें क्या करना है, हमें पीछे से यहाँ से मंडे चाहिए हमें बस, लेट्स से दैट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लस का साइन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, माइनस का साइन करेंगे तो पीछे से स्टार्ट होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसको कहते हैं -7, स्लाइड एट -7 इंडेक्स, -7 पीछे से स्टार्ट होता है। तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, मंडे प्लस फुल स्टॉप, राइट। सो पीछे से स्टार्ट हो, तो पीछे से स्टार्ट करना है आपने तो माइनस का इस्तेमाल कीजिए, आगे का इस्तेमाल करना है तो पॉजिटिव नंबर, पीछे स्टार्ट करना है तो नेगेटिव नंबर। आई होप ये क्लियर होगी चीज। इसमें एक और एग्जांपल समझने का है कि लेट्स से आप, अभी तक हम क्या करते हैं कि जहां से हम बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे बताया, तो इसने एस से स्टार्ट किया क्योंकि एस फोर्थ इंडेक्स पे, और बाकी सारा ही दे दिया इसके बाद का। आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे फोर्थ से स्टार्ट करो और वेरी पे बंद हो जाओ, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों, ऐसे केसेस में आपको एक और पैरामीटर देना पड़ेगा इस फंक्शन को। वो कैसे होगा, आप कह सकते हैं कि आप स्टार्ट तो करें 4 से और एंड करें, लेट्स से कहाँ पे एंड करेंगे, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 पे ये स्पेस है, तो 12 पे मैं इसको एंड करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आया, स्लाइस्ड बिटवीन 4 and 12 इंडेक्स। तो देखते हैं इस पे क्या हुआ दोस्तों, इसको समझते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो है 12th इंडेक्स पे हमें काट दिया, स्लाइस बिटवीन 4 and 12। तो इसने हमें दिया इंडेक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने इसको 4 दिया। ओके, मैंने इसको माई टेक्स्ट को देना था यहाँ पे, माई टेक्स्ट दिया हमने, मैंने माई टेक्स्ट स्लाइस दी ऑलरेडी स्लाइस्ड है, तो इसको मैंने माई टेक्स्ट दिया अब दोस्तों, और मैंने कहा स्लाइस कर दो 4 और 12 के बीच में। तो लेट्स सी अब आउटपुट क्या आता है। तो इसने क्या किया, एस अ वेरी पे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, बिकॉज एस जो है वो है फोर्थ इंडेक्स, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे स्टार्ट किया, और मैंने कहा 12वें इंडेक्स पे रुक जाना और 12वां मत देना। इसमें क्या कहते हैं, 12वां मत देना। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 पे रुक गया है यहाँ पे, और इसने स्पेस नहीं दिया, इसने एस अ वेरी दिया। ठीक है दोस्तों, एस अ वेरी दिया। अगर इसको मैं 13 कर दूंगा तो ये स्पेस दे देगा, बी को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, 14 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, अब ये बी को प्रिंट कर देगा। बी जो है ये आपका 13th करेक्टर है, 13th इंडेक्स है, और ये अब मैंने कहा 14, तो 14 ई पे आता है, तो ये 14th नहीं रिटर्न करता है। जो आप कहते हैं ना यहाँ पे इंडेक्स, वहां वो वाला रिटर्न नहीं होता, उससे पहले वाला रिटर्न होता है। चलिए, आई होप इससे क्लियर होगा आपको स्लाइस के सारे एग्जांपल्स के मेनली इस्तेमाल इसी तरीके से होता है, या आप डायरेक्ट बताते हैं कहाँ से लेना है आपने, उसको नेगेटिव बता सकते हैं तो पीछे से लेता है, या बता सकते हैं आप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है, और जहाँ पे खत्म करना है वो इंक्लूडेड नहीं होता, उससे पहले वाला होता है। चलिए, ये थे दोस्तों स्लाइस। अब आगे नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं जो कि है रिप्लेस। तो कई बार दोस्तों आपको स्ट्रिंग के अंदर किसी पार्ट को किसी और पार्ट से रिप्लेस करना होता है, बदलना होता है। तो ऐसे केसेस में रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग का मतलब है हमने एक स्ट्रिंग ली, उसका सब, उसका छोटा पार्ट, छोटा स्ट्रिंग, हम उसके छोटे पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और छोटे पार्ट से बड़ी स्ट्रिंग के अंदर, तब ये काम आता है। आ, इसमें क्या होता है कि रिप्लेस जो है सिर्फ पहली अकरेंस को चेंज करता है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि पहली अकरेंस क्या होती है, और सिर्फ पहली अकरेंस को ये चेंज करता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके आप, या रिप्लेस ऑल यूज करके आप सारे अकरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अभी अकरेंस क्या होती है उस पर आते हैं।
और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है उस पर भी आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। बट रिप्लेस ऑल हो सकता है अभी आपके ब्राउजर पे, आपकी मशीन पे ना हो, बिकॉज ये नया फीचर है। रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर होगा, ठीक है। और ओरिजिनल स्ट्रिंग वही रहती है और आपको एक नई स्ट्रिंग मिल जाती है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी एक। इसके अंदर हम दोस्तों यहाँ पे जाते हैं और हम इसी स्ट्रिंग के अंदर इस को वॉस से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बड़ी सी स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक सब स्ट्रिंग है इस, तो कोई भी इसका छोटा हिस्सा, ये भी छोटा हिस्सा हो सकता है, ब्यूटीफुल भी छोटा हिस्सा होता है, डे भी, ये सारे सब स्ट्रिंग्स हैं, ओके। छोटा पार्ट इसका और थोड़ा पार्ट इसका, ये भी एक सब स्ट्रिंग है, तो इसका कोई भी छोटा सा हिस्सा सब स्ट्रिंग है। अब हमने एक सब स्ट्रिंग ली इस, और मैं कहता हूं मैं इस को वॉस से रिप्लेस करना चाहता हूं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, मैं करूंगा console.log, पहले एक वेरिएबल में लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। const my replaced string equals to my text डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करता है दोस्तों, रिप्लेस कहता है पहले तो मुझे बताओ क्या चीज चेंज करनी है इज, और फिर बताओ किस चीज से चेंज करनी है वॉस, ओके। सो इसके अंदर मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक पैटर्न बना लीजिए, जो भी आपको पैटर्न पसंद है, सिंगल डबल या बैकटिक, उसी को ही इस्तेमाल कीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि माई टेक्स्ट, जो कि बड़ा सा टेक्स्ट है, इसके अंदर रिप्लेस कर दो इस को वॉस से, और एक नई स्ट्रिंग बनाओ और उस नई स्ट्रिंग की वैल्यू माई रिप्लेस स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं इससे। अब मैं माई रिप्लेस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देता हूं, तो क्या होता है, लेट्स रन दिस। अब क्या होता है, माई रिप्लेस स्ट्रिंग, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे टुडे, और इट इज मंडे। तो ये सेकंड अकरेंस चेंज नहीं हुई, जैसे मैंने स्लाइड में बताया था, ये सिर्फ पहली ही अकरेंस को चेंज करता है, सेकंड अकरेंस को चेंज नहीं करता है, ओके। सेकंड या आने वाली occurrence को। तो आप कहेंगे जी मुझे तो सारे इसको वॉइस वॉज में कन्वर्ट करना है, फिर मैं क्या करूं। फिर इसके लिए दोस्तों दो तरीके हैं, एक रिप्लेस ऑल जो नया मेथड बना है, वो जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है आपके ब्राउजर के अंदर सपोर्टेड ना हो क्योंकि पुराना ब्राउजर है, या फिर आपके नोड एनवायरनमेंट में सपोर्टेड ना हो बिकॉज आप पुराना वर्जन है, तो उसमें अभी नहीं जाते। बट अगर होता तो वो आप जस्ट रिप्लेस को रिप्लेस ऑल करोगे तो वो रिप्लेस ऑल कर देगा। लेकिन एक और तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने का, उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इसमें हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, इस पे हम एक डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का तरीका है, आप एक न्यू करके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हो, और इसमें आप ये कहोगे कि इसको ग्लोबली, जी मतलब ग्लोबली, इसको ग्लोबली फाइंड करो। रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के अंदर किसी पैटर्न को फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। इस केस में मैं कह रहा हूं इस एक मेरा पैटर्न है, एक सब स्ट्रिंग है, इसको फाइंड करो ग्लोबली, पहले पे मत रुकना, ग्लोबली मतलब सारे फाइंड करना, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं console.log माई रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, डॉट नो माई टेक्स्ट, फिर गलती हो जाती, माई टेक्स्ट लेते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो लेते हैं, माई टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, इसको रिप्लेस करो। अभी मैं स्ट्रिंग देने की जगह, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी थी, मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करना, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि इसको फाइंड करो ग्लोबली, ग्लोबली फाइंड करो और रिप्लेस कर दो वॉज से, ओके। मेरे टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस कर दो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करके, जो ये कहती है कि इसको फाइंड करना ग्लोबली, और उसको रिप्लेस कर दो वॉज से। चलिए देखते हैं अभी क्या करता है। अब इसने क्या किया दोस्तों, इस वाले इसको भी वॉस पे कन्वर्ट कर दिया और इस वाले इसको भी वॉस से कन्वर्ट कर दिया, दोनों ही कन्वर्ट हो गए। तो ये हमने किया रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और ये जी ग्लोबल का जो हमने इसको फ्लैग दिया, उसने इसका इस्तेमाल किया, उसको रिप्लेस कर दिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी फंक्शंस हैं और भी हैं स्ट्रिंग के बारे में, तो मैं और वीडियोस बनाता जाऊंगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।